नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो सबसे पहली सूचना है वो है कि प्रदेश में 15 मई तक हर रविवार तालाबंदी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए योगी सरकार ने अब सख्त निर्णय लिए हैं। अब पूरे प्रदेश में हर रविवार को पूरी बंदी रहेगी। शहर व गांव के सारे बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान केवल साफ सफाई का काम होगा। इमरजेंसी सेवाओं को छूट होगी। साथ ही मास्क न लगाने पर पहली बार 1,000 रुपये, दोबारा नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये का कठोर जुर्माना देना होगा। वहीं पर लिखा हुआ है कि जरूरतमंदों को मुफ्त का राशन व भरण पोषण भत्ता भी मिलेगा। वहीं पर कोरोना को लेकर के कुछ और भी सूचना है। लिखा, मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव की हालत में सुधार है। मालूम होगा आप लोगों को कि जो सीएम योगी हैं वो भी कोरोना संक्रमित हैं और जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव वो भी कोरोना संक्रमित हैं। लिखा, कोरोना की चपेट में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालत में सुधार हो रहा है। शुक्रवार को उनका बुखार सामान्य स्थिति में रहा। ऑक्सीजन लेवल भी समान पाया गया। वह उपवास रखते हुए वर्चुअल बैठक भी कर रहे हैं। इलाज में लगी चिकित्सकों की टीम सुबह शाम जांच कर रही है। वहीं होम आइसोलेशन में रह रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सेहत में भी सुधार बताया जा रहा है। शुक्रवार को उनका बुखार उतर गया है और ऑक्सीजन लेवल भी नियंत्रित है। हालांकि अखिलेश हल्की कमजोरी महसूस कर रहे हैं और भी बहुत सारे जो मंत्री हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है टीजीटी पीजीटी भर्ती की और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंस सकती है माध्यमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती। प्रदेश सरकार की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर लंबे इंतजार के बाद भर्ती की घोषणा की गई। प्रदेश में पंचायत चुनाव और कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती स्थगित की जा चुकी है और अब कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती में भी देरी हो सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए तो आवेदन की प्रक्रिया पूरी करके 18 अप्रैल को परीक्षा कराने की तैयारी थी, परंतु पंचायत चुनाव के चलते परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। चयन बोर्ड की वेबसाइट सही तरीके से नहीं चलने से आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस बीच चयन बोर्ड के कई कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कोरोना संक्रमित हो जाने के चलते पूरा काम ठप पड़ गया है। ऐसे में लगता है कि लंबे इंतजार के बाद में शुरू हुई शिक्षक भर्ती कोरोना की भेंट चढ़ सकती है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा पूरी करके नौकरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में यही लिखा हुआ है कि 18 तारीख को ये परीक्षा होनी थी और उसके बाद में ये परीक्षा स्थगित कर दी गई और अब कोई भी निश्चित नहीं है कि ये परीक्षा कब होगी, क्योंकि उस समय बहुत सारे शिक्षकों ने पत्र लिख करके ये अनुरोध किया था कि इस परीक्षा को, इस भर्ती को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी है वो पंचायत चुनाव में लगी है। और उधर छात्रों का कहना है कि अगर ये परीक्षा 18 अप्रैल को हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। अगर टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो अब ऐसा लगता नहीं। मैंने इसके बारे में कल ही एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि चयन बोर्ड की अब ये भर्ती जो है वो गर्त में जा रही है और पता नहीं अब ये भर्ती कब पूरी हो पाएगी। फिलहाल वेबसाइट अभी भी ढंग से चल नहीं रही है और विद्यार्थियों ने मांग की है कि वेबसाइट को सुधारा जाए और जो आवेदन की लास्ट डेट है उसको बढ़ाया जाए कम से कम 10 दिन के लिए। पिछले दिनों चयन बोर्ड की तरफ से बताया ये गया था कि जो नया सर्वर जब एक्टिवेट हो जाएगा तब वेबसाइट ढंग से काम करने लगेगी, लेकिन वेबसाइट अभी भी उसी तरीके से कार्य कर रही है जब वो एनआईसी के कॉमन सर्वर पर काम कर रही थी। ऐसा लगता नहीं है कि ये नया सर्वर है और बताया ये जा रहा है कि जो ये नया सर्वर है उसकी जो कैपेसिटी है वो एक दिन में 20 से 25,000 आवेदन की ही है। कल प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विकी खान, उन्होंने फ़ोन से वार्ता की थी माध्यमिक चयन बोर्ड में और विकी खान की तरफ से एक जानकारी भी दी गई है। लिखा है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को सूचित करना चाहूँगा कि आज की फोनिक वार्ता से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि नए विज्ञापन में आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सर्वर की समस्या का समाधान आवेदन की अंतिम तिथि को 10 दिनों के लिए बढ़ाकर ही किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, 10 दिन से भी कुछ नहीं होगा जब तक वेबसाइट सही बनेगी नहीं। और नीचे लिखा है कि क्योंकि परचेज किया हुआ सर्वर की कैपेसिटी 20,000 से 25,000 प्रतिदिन आवेदन स्वीकार करने की है, तो जब 1.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं सर्वर को, तो क्या ये बातें पहले निश्चित नहीं की जा सकती थी कि आपकी कैपेसिटी क्या है? क्या ये पता नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कितने आवेदन आएंगे?
और नीचे लिखा है कि प्रतिदिन आवेदन स्वीकार करने की जो क्षमता है वो 20 से 25,000 है। इसलिए 19 अप्रैल, 20 अप्रैल और 21 अप्रैल के बीच कभी भी चयन बोर्ड द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाएगा। इसलिए आप सभी प्रतियोगी छात्र भाई और बहन आवेदन करने में आ रही समस्या को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। आवेदन का प्रयास करते रहिए। आदमी चौबीसों घंटे बैठ के बस प्रयास करता रहेगा 15 दिन से। आवेदन करने में हो रही किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप पुनः नया आवेदन ही कर सकते हैं। इस संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि अगर संशोधन का विकल्प दिया जाएगा तो इसमें नए प्रकार के सर्वर की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, ये भी एक विद्यार्थियों ने बहुत सारे कमेंट किया था कि सर जो आवेदन में गलतियां हो रही हैं उसमें संशोधन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। गलतियां हो जाती हैं क्योंकि जल्दबाजी विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं और उसके बारे में लिखा है कि पुनः आवेदन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये बात भी चयन बोर्ड को सोचना चाहिए कि ये किस तरीके का सर्वर लिया जा रहा है 1.5 करोड़ रुपए में, जिसमें आवेदन का विकल्प ही नहीं है, संशोधन का विकल्प ही नहीं है। नीचे लिखा है कि जिसमें अगर संशोधन वाला जो सर्वर लेते हैं तो उसमें 2 माह का जो अतिरिक्त समय है वो और लग सकता है। सर्वर की समस्या को देखते हुए और कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए चयन बोर्ड ने प्रतियोगी मोर्चा के 10 दिनों के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के सहमति के संकेत दिए हैं। प्रतियोगी मोर्चा का लगातार ये प्रयास रहेगा कि प्रदेश के प्रत्येक अभ्यर्थी का आवेदन हो सके एलटीजीआईसी। तो ये केवल और केवल भर्ती को लटकाने की साजिश है कि किसी तरीके से जुलाई तक ये भर्ती पूरी ना हो पाए और उसके कुछ दिनों बाद विधानसभा के चुनाव की सूचना जारी हो जाएगी, भर्ती लटक जाएगी। भर्ती इस साल कंप्लीट नहीं होगी टीजीटी पीजीटी की। इसीलिए ये सर्वर की समस्या, संशोधन का विकल्प ना देना और लगातार छात्रों को गुमराह करना कि 2 दिन के अंदर सर्वर ठीक हो जाएगा, नया सर्वर ले लिया गया है, इतना पैसे खर्च किए गए हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से चयन बोर्ड के द्वारा ये जानकारी दी जाती है। भर्ती के बोर्ड में चयन बोर्ड क्या चाहता है ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है और बस ये है कि आप लोग भी इसको अच्छी तरीके से जान लें। फिलहाल कुछ सूचनाएं जो हैं वो एलटी ग्रेड की भी हैं। लिखा एलटीजीआईसी हिंदी और सामाजिक विज्ञान के संशोधित सॉफ्ट कॉपी को लेकर के प्रतियोगी मोर्चा की टीम 17 अप्रैल को पुष्कर श्रीवास्तव जी से वार्ता करेगी और हमारा ये प्रयास होगा कि पिछली वार्ता में पुष्कर श्रीवास्तव जी द्वारा किए गए वायदे के अनुसार संशोधित सॉफ्ट कॉपी लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षा निदेशालय को तय समय सीमा में प्रेषित कर दें, जिससे हमें पोर्टल खुलवाने में मदद मिल सके। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है ACF RFO 2020 भर्ती में नीतीश कुमार अव्वल। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि 17 अप्रैल को जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं डॉक्टर प्रभात कुमार, वो रिटायर होने वाले हैं, उनका रिटायरमेंट है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो 2-4 और पेंडिंग परिणाम है वो जारी हो जाएंगे। और कल एक परिणाम फिर से जारी हो गया ACF RFO का। 12 पदों के लिए ये भर्ती थी। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ACF RFO यानी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है और यहाँ पर उन टॉपर्स के नाम भी लिखे हुए हैं जिन्होंने ये परीक्षा पास की है और कुल मिलाकर के 12 छात्र इस भर्ती में पास हुए हैं। अगली सूचना है कि IT कंपनियां 1 लाख युवाओं को देंगी नौकरियां, चूंकि कोरोना के काल में ऑनलाइन जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ा है और इसकी जो संभावनाएं हैं वो भी ज़्यादा हैं। लिखा है कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक की बड़ी तैयारी है। 45% ज़्यादा भर्तियां करेगी 2021-22 में IT कंपनियां। देश की IT क्षेत्र की 4 दिग्गज कंपनियां चालू वित्त वर्ष में करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगी। TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक ने 2021-22 में बम्पर भर्ती करने का ऐलान किया है। कंपनियां पिछले वित्त वर्ष से 45% ज़्यादा रोजगार देगी। कोविड-19 के दबाव में भारत सहित दुनिया में डिजिटलीकरण को तेजी से अपनाया जा रहा है। संक्रमण से सुरक्षा के लिए अधिकतर कंपनियां अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं और इस कारण तकनीकी सहयोग और डिजिटल संचालन की मांग कई गुना बढ़ गई है। इसे पूरा करने के लिए नई भर्तियां करनी पड़ेंगी। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने 2021-22 में 40,000 युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है, जिसकी जो है शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं पर कुछ और भी कंपनियों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि एसेंचर देगी 20,000 रोजगार। भारतीय कंपनियों के अलावा आयरलैंड की IT दिग्गज कंपनी एसेंचर ने भी देश में 20,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है। इसमें फ्रेशर्स के अलावा अनुभवी पेशेवर भी शामिल होंगे
और वहीं पे नीचे लिखा हुआ कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स भर्ती करेगी 1000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अधिक बेहतर कर सकूं। नीचे लिखा कि आईआरटी की परीक्षाएं भी स्थगित। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी की चल रही डिप्लोमा इंजीनियरिंग की परीक्षाएं कोरोना के चलते स्थगित कर दी गई हैं। स्थगित परीक्षाओं के बाबत संस्थानों को जल्द ही सूचना दे दी जाएगी। 17 से लेकर के 20 अप्रैल तक की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित की गई हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा वीडियो के बारे में पूछते हैं कि वीडियो की जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में कौन कौन अभ्यर्थी भाग लेगा। क्या जो अभ्यर्थी परीक्षा जिन्होंने दी थी क्या वही भाग लेंगे, या जिन्होंने आवेदन किया था वो भी इस परीक्षा में भाग लेंगे। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जो वीडियो की जो परीक्षा है जो अभी रद्द की गई है भ्रष्टाचार की वजह से, वीडियो 2018 उस भर्ती में वे सभी छात्र आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने आवेदन किया था और जिनका एडमिट कार्ड आया था और उन्होंने परीक्षा दी हो या परीक्षा ना दी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और जिन्होंने भी आवेदन किया था 2018 में, जिनका आवेदन में कोई त्रुटि नहीं थी, एडमिट कार्ड अपलोड हुए थे, वो सभी विद्यार्थी इस परीक्षा को दे सकेंगे। वीडियो के बारे में ताज़ा अपडेट ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कह रहे थे कि सर क्या मामला कोर्ट में चला गया है तो ये परीक्षा नहीं होगी। नहीं, अभी मामला कोर्ट में नहीं गया है, कोर्ट की केवल तैयारियां हो रही हैं और कोर्ट इस समय बंद है। हालांकि विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कोर्ट जाने की, और अभी तक ये जो मामला है वो कोर्ट में गया नहीं है। इसकी जो कोई है काज लिस्ट जारी नहीं हुई है, सुनवाई की कोई तारीख नहीं है, अभी तक इसका कोई केस नंबर नहीं है, केवल पैसा इकट्ठा हो रहा है जैसा कि हमेशा से होता है। और इसी कानूनी विवाद से बचने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो सबसे ज़्यादा कोशिश है वो केवल और केवल अभी फिलहाल वीडियो की पुनः परीक्षा की है। वीडियो की परीक्षा उत्तर प्रदेश की पहली परीक्षा होगी ताकि जो वीडियो से जुड़े जितने भी विवाद हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। लोअर 2 के विद्यार्थी पूछ रहे थे और बहुत सारे विद्यार्थी कुछ परिणामों को लेकर के भी पूछ रहे थे। तो फिलहाल इस महीने ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम देने के बाद में यूपी ट्रिपल एससी फिर से सो जाएगा, और वो बात सही है कि यूपी ट्रिपल एससी अब फिर से सो जाएगा। फिर से अगले महीने कोई ना कोई नोटिस जो है वो जारी होगी, और इस महीने कोई भी परिणाम जारी होना बहुत मुश्किल है। अगली सूचना है जेईई मेंस की जो परीक्षाएं हैं 27 अप्रैल से होनी थी वो भी टल सकती हैं। लिखा है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस की अप्रैल और मई में प्रस्तावित परीक्षाओं के टलने की संभावना बढ़ गई है। जेईई मेंस वह परीक्षा होती है जिसके द्वारा विद्यार्थी जितने भी एनआईटीज़ होते हैं, जितने जैसे कि मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज प्रयागराज वाला, जितने भी एनआईटीज़ होते हैं, जितने भी आईआईटीज़ होते हैं, उसमें विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। जेईई मेंस पहले होती है और उसके बाद में जेईई एडवांस होती है। जेईई मेंस के आधार पर एनआईटीज़ में एडमिशन होता है और जेईई एडवांस के आधार पर आईआईटी में विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। ये परीक्षाएं साल में अब 2 बार होती हैं और इसी परीक्षा को बताया जा रहा है कि अब ये परीक्षा भी स्थगित हो सकती हैं। यहाँ पर उसी के बारे में लिखा है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आला अधिकारियों के साथ शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में इसे लेकर के फैसला किया जा सकता है। मंत्रालय ने यह पहल उस समय की है जब 4 मई से प्रस्तावित सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को पहले ही वह स्थगित करने का फैसला ले चुका है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अप्रैल में प्रस्तावित नीट पीजी की परीक्षा को स्थगित कर दिया है और विद्यार्थी ट्विटर अभियान भी कर रहे हैं कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। हालांकि कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि ये परीक्षा हो जाए, वहीं पर बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि ये परीक्षा भी स्थगित कर दी जाए। अगली सूचना है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती आ गई है। 159 पदों के लिए भर्ती हो रही है। असिस्टेंट कमांडेंट की 159 पद हैं। नीचे लिखा है कि जो आयु है वो कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2021 से होगी। 200 रुपये का फॉर्म है। पात्रताएं इसमें स्नातक हैं, कुछ अन्य पात्रताएं भी हैं। आवेदनकर्ता महिला एवं पुरुष दोनों के लिए समान है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड और एक शारीरिक मापदंड की परीक्षा होगी। वेबसाइट है upsconline.nic.in
और 8 अगस्त 2021 को इसकी परीक्षा भी होनी है। पंचायत चुनाव भी स्थगित करने की मांग की गई है। लिखा प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव स्थगित किए जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव आयुक्त से प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव को स्थगित करने की मांग की है। और लिखा कोरोना को लेकर के दिल्ली में सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं और भारत में 24 घंटे में 2,33,757 नए मरीज मिले हैं और लगातार अब जो रोज़ मरीज़ मिलते हैं उनकी जो संख्या है वो 2 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना से हालात दिन ब दिन भयावह होते जा रहे हैं। शुक्रवार को देश में 2,33,000 नए संक्रमित मिले हैं और मौतों का पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया है। एक दिन में 1,338 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। पिछले लहर में 16 सितंबर को सबसे ज़्यादा 1,290 मौतें हुई थीं। यूपी में भी शुक्रवार को रिकॉर्ड 19,486 नए मरीज मिले हैं और 141 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना का जो पीक काल है वो 26 अप्रैल तक रहेगा। 26 अप्रैल के बाद में हो सकता है कि कोरोना का जो असर है वो थोड़ा सा कम हो। कोरोना से संक्रमित होने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कम होनी शुरू हो। CISCE बोर्ड की भी 10वीं की 12वीं परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। पहले CBSE की गई थी, उसके बाद में यूपी बोर्ड की गई, फिर CISCE बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। अगली सूचना है SSC CGL 2018 का जो कट ऑफ अंक है वो जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2018 के चयनितों का कट ऑफ अंक जारी कर दिया है। SSC की वेबसाइट पर 30 अप्रैल तक समस्त अभ्यर्थियों का अंक मौजूद रहेगा। CGL 2018 का परिणाम 1 अप्रैल को जारी किया गया था। इसमें 11,105 पदों के सापेक्ष 11,103 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयनितों को केंद्रीय गृह एवं रेलवे इंटेलिजेंस ब्यूरो, बहुत सारे विभागों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। वहीं स्टेनोग्राफर 2018 की संशोधित रैंक भी अपलोड कर दी गई है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।